अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज तबीयत सही नहीं है मेरे दोस्तों, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि एक टारगेट है कि आज अगर कुछ इल्म में इजाफा हो गया मेरे नाज़रीन के, तो ये मेरे लिए बहुत सआदत की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है। और मैं किसी भी तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप छोड़कर मत जाना। मैं बहुत बड़ा नॉलेज आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैं कर्ज के अदायगी का वजीफा बताऊंगा, और दूसरा जो है नमाज के अंदर होने वाली दो बड़ी गलतियां बताऊंगा। और एक ही नमाज की दो गलतियां, हो सकता है आप भी ना जान रहे हो सकता है भाई आप ना जान रहे हो, इसी तरह पढ़ते जा रहे हो, आपकी नमाज नहीं हो रही है। और तबीयत जो खराब है मेरे दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी वजह ये पेश आई कि एक शख्स से हुज्जत हो गई। हुज्जत क्यों हुई? कि वो उलमाए कराम को जो है गाली दे रहा था। तो मैंने कहा कि उलमाए कराम अंबिया के वारिस होते हैं, उनको इस तरह गाली नहीं दे सकते आप। और फिर और जो है गुस्से में आ गया और जो है जिद पर आ गया। फिर मैं खामोश होकर वहां से चला गया, लेकिन अंदर से बड़ी पस्ती आ गई कि यार कैसे हमारे मुसलमान भाई को उलमाए कराम को गाली दे देते हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो बड़ा नॉलेज मैं ये देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। तबीयत तो पस्त है, ज्यादा तबीयत पस्त है जो उलमा कराम को गाली दिया, लेकिन अब क्या करूं, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे भाई। बताना ये है कि नमाज के अंदर जब मगरिब की नमाज पढ़ने आते हैं तो उसमें अक्सर जैसे 2 रकात नमाज छूट गई किसी की, तो उसकी अदायगी में वो कंफ्यूज हो जाती है। एक तबका तो ये है कि जो जानकार है वो भी फंस जा रहा है, और एक तबका ये है कि जो जानता ही नहीं, लेकिन एक तबका ये है जो जानकार है वो कर ले जा रहा है। यानी 3 तरह के लोग हैं। एक तो जान रहे हैं, वो फिक्स हैं, उसी तरह पढ़ेंगे पूरा एकदम आखिर तक अच्छे से निकलेंगे इल्म के साथ। एक तबका ये है कि जिसको बताया गया फिर भी वो फंस जा रहा है, और एक तबका ये कि जान ही नहीं रहा है। अब बताना ये कि जिस 2 रकात छूट गई तो 1 रकात के बाद बैठना है ना, लेकिन अक्सर लोग 2 रकात के बाद बैठते हैं। वो समझते हैं कि जैसे शुरू में मगरिब की नमाज यानी शुरू करता है आदमी तो 2 रकात के बाद बैठता है, उनके दिमाग में वही बैठा हुआ है। हालांकि 1 रकात वो इमाम के साथ पढ़ चुके हैं और सिर्फ एक ही रकात पढ़ के बैठना है, तब 2 हो जाएगी, उसके बाद फिर उठ के तीसरी। अच्छा, एक तबका जो है वो जो 1 रकात के बाद बैठ रहा है तो आखिरी में सूर्य नहीं मिला रहा है, सूर्य फातिहा पढ़ के बैठ जा रहा है। और दूसरा तबका जो दोनों रकात पढ़ रहा है वो 1 रकात के बाद बैठ नहीं रहा है। आप अगर यानी मोटे दिमाग से सोचोगे कि आप आए, 1 रकात आपके इमाम के साथ मिली, अब दूसरी रकात जाहिर सी बात है, दूसरी रकात तो वैसे भी मगरिब में बैठते, तो तुम्हारी एक ही हुई ना, उसके साथ इमाम के साथ बैठने से क्या होता है, आपकी तो एक ही रकात हुई ना। तो अब मोटी इन्हीं अकल से सोच सकते हैं आपकी अब दूसरी रकात पे आपको बैठना, इसलिए कि दूसरी रकात तो वैसे भी बैठा जाता है, मगरिब की 2 रकात की नमाज के बाद बैठा जाता है ना, तो आपकी तो 2 ही हुई ना, इमाम के साथ बैठने का आपको क्या फायदा हुआ। तो उसके बाद जो है दूसरी बड़ी गलती ये हो रही है कि जो लोग यानी जैसे तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ के बैठ जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरी आखिरी रकात है, हालांकि जो मिली थी उनको इमाम के साथ वो आखिरी थी। और एक तबका जो दोनों रकात पढ़ के बैठ रहा है, यानी दोनों लोग जो कंफ्यूज हैं, वो वीडियो को घुमा के यानी आगे पीछे करके समझ में बताना क्या चाहता हूँ कि शुरू से कैसे मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी वैसे ही पढ़ना है। पहली रकात में दूसरी रकात में सूरह मिलाई जाती है, तीसरी में जो है सूरह फातिहा पढ़ के, और तीसरी आप इमाम के साथ पाए हैं। और आप ये भी समझ लो कि दूसरी रकात में बैठा जाता है, तो 1 रकात अगर आपको मिली है तो दूसरी रकात में आपको बैठना है, दोनों खड़े होकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1 रकात आप इमाम के साथ पढ़ चुके हैं ना। ये बड़ा नॉलेज था मेरे दोस्तों। और वजीफा मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जो अगर आप कर्ज में मुब्तला हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दरबदर की ठोकर खा रहे हैं, मेरे दोस्तों ये वजीफा अपने अंदर दाखिल कर लो और इसकी पाबंदी कर लो। आप अपनी आंखों से देखोगे, मैंने अपनी आंखों से यानी इस वजीफे की बरकत देखी है और मदद देखी है, और मेरे परेशानी के दूर होने का जरिया बनाई वजीफा मेरे दोस्तों। ये अल्लाह का कलाम है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार सुबह शाम अगर पढ़ेंगे आप, 1 महीना, 20 दिन, 40 दिन, पूरी जिंदगी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इस्तगफार इसमें शामिल है, खुदा की तारीफ शामिल है। मेरे दोस्तों फायदे ही फायदा। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत आपकी टलती हुई नजर आएगी, कर्ज आपका अदा होता हुआ नजर आएगा मेरे दोस्तों। ये कोई हल्की बात नहीं है, बहुत वजनी बात है। आप इसको दिल पर लेकर अमल करके देखो मेरे दोस्तों, और नीयत के साथ, सच्ची नीयत के साथ, अपने रब पर भरोसा करके, और ये उम्मीद करके कि ये एक असबाब है, अगर हम सबका रब चाहेगा तो इससे हमको जरूर फायदा होगा। जैसे हम दवा खाते हैं तो क्या सोचकर खाते हैं कि फायदा हो, लेकिन कभी कभी दवा नहीं फायदा की तो क्या हम दवा खाना छोड़ देते हैं? नहीं, ये मुकद्दर की बात होती है, लेकिन असबाब इख्तियार करना पड़ता है। तो ये असबाब है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। आप इसका दवा फायदा भी करती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने का जरिया भी बन जाती है, लेकिन दवा खाएंगे तो फायदा होगा ना, इसलिए वजीफा करेंगे तो उसका फायदा देखेंगे ना। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो। आज तो वैसे भी मैं डिस्टर्ब था, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपकी मोहब्बत और मेरा भी फायदा इसके अंदर है कि बहुत बड़ी तादाद में जब आप शेयर करेंगे तो इसका अजर मुझे मिलेगा और आपको भी मिलेगा मेरे दोस्तों। और मैं मिन्नत समाज फिर से कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो। आपका भाई, आपका नाकिस भाई आपकी खिदमत में टूटी फूटी बात लेकर, पैगाम लेकर खुदा का मेरे दोस्तों वीडियो बना रहा है। आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हौसला पस्त होगा। अस्सलाम वालेकुम।